नमस्कार। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 17 सितंबर को संपूर्ण भारत के मौसम की बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले 1 जून से लेकर 16 सितंबर तक देश भर के बारिश के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। संपूर्ण भारत में स्थिति ये है कि अब बारिश में कमी मात्र 4% की रह गई है और जिस तरह की कंडीशंस हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट और आएगा। हालांकि कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में अभी भी बारिश नहीं हो रही है। लोगों को गुस्सा है मानसून से, लोगों की नाराज़गी है मानसून से, लेकिन खैर ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक सक्रियता एक्टिविटी है, इसको हम आप नियंत्रित करते नहीं हैं, सिर्फ उम्मीदें और अपेक्षाएं कर सकते हैं। तो अब देश में 4% की कमी रह गई है और अगर हम रीजनल स्थिति देखें क्षेत्रवार, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 10% कम रह गई है बारिश। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 11% की कमी है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ज़बरदस्त बदलाव आया है। कहाँ 14% की कमी थी और अब महज 2% की कमी रह गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा समेत ये जो समूचा सेंट्रल इंडिया है, इन भागों में गुजरात को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर औसत या औसत के आसपास बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 11% अधिक वर्षा अब तक दर्ज की गई है। संपूर्ण भारत की स्थिति है और इसके बाद अगर रीजनल इसमें आप देखें, स्टेट वाइज देखें, सब डिवीज़न वाइज अगर देखें, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो रीजन है ये डिफिशिएंट रहा है। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य सामान्य या सामान्य से बेहतर स्थिति में पहुँच गए हैं। हरियाणा में सामान्य से 21% अधिक वर्षा हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य से 28% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात में अभी 20% की कमी है। संपूर्ण गुजरात का ये डेटा है और दादरा नगर हवेली, दमन दीव में सामान्य से ऊपर पहुँच चुका है बारिश का आंकड़ा। महाराष्ट्र में ओवरऑल अगर पूरे स्टेट की बात करें तो 13% अधिक बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 4% कम है, छत्तीसगढ़ में 4% कम है, उड़ीसा में 12% की कमी है, लेकिन ये सभी नॉर्मल की कैटेगरी में है। झारखंड में 4% की कमी है, बिहार में 7% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, गंगेय पश्चिम बंगाल में 9% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में भी सामान्य के आसपास वर्षा हुई है। असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में इन भागों में बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में देखें तो यहाँ तेलंगाना सामान्य से सरप्लस है, 35% अधिक वर्षा, और आंध्र प्रदेश में 20% ज़्यादा बारिश, कर्नाटक में 7% अधिक वर्षा, गोवा में भी 5% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और तमिलनाडु में 20% अधिक बारिश हुई है। जबकि केरल में देखिए यहाँ पर 7% की कमी है, लेकिन ये भी नॉर्मल के करीब है। लक्षद्वीप में सामान्य से 26% अधिक कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23% ज़्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। पुदुचेरी -2% से डेफिशिएंट है। फिलहाल ये स्थिति है संपूर्ण भारत में बारिश की अब तक। और अब हम बताते हैं आपको मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया इस समय उत्तरी और मध्य भागों पर मध्य प्रदेश के बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका ट्रैक तो पहले से ही क्लियर था कि आज मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होकर गुजरेगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ पर पहुंचा था, तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस तरह से इसका ट्रैक रहेगा ऐसे, और कमोबेश ट्रैक इसी के आसपास है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा न होकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश ज़रूर हुई थी, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वाराणसी, भदोही से लेकर अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन तमाम जगहों पर ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है पश्चिमी दिशा में और अगले 2-3 दिनों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे अब कमज़ोर होने लगेगा। वेल मार्क से लो प्रेशर बन जाएगा और उसके बाद सर्कुलेशन बन जाएगा और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ गुजरात से लेकर, द्वारका से लेकर इस सिस्टम तक बनी है और सिस्टम से जाकर बंगाल की खाड़ी में पहुँच रही है। साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा यहाँ गुजरात, उत्तरी और मध्य अरब सागर के भागों से होकर इस सिस्टम के पास तक बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच किस तरह की बारिश आगामी 24 घंटों में होगी, आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर अब बारिश की संभावनाएं
बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। यहाँ पर उम्मीद ये है कि जो कि 17 सितंबर आमतौर पर मानसून की वापसी की शुरुआत का समय है, शुरुआत का दिन है पश्चिमी राजस्थान से, लेकिन यहाँ पर बारिश होने वाली है। उम्मीद यह है कि मैदानी इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी पर दिल्ली पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हरियाणा भी पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, ये जो पूरा रीजन है इन भागों में बारिश होगी। फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में भी कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है। ये मॉडल थोड़ा सा आउट ऑफ रियल प्रोजेक्शन है। ये सिस्टम जो अभी इस समय है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया का, ये बना हुआ है मध्य प्रदेश के इन उत्तरी क्षेत्रों पर। ये रीजन है लगभग यहाँ पर, और ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर ये राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुँचेगा। और इसका जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश के भागों से, जिस तरह से आपने देखा क्लाउड में, देखा सैटेलाइट इमेज में, ये जिस तरह से ये सिस्टम यहाँ पर है और इसके क्लाउड कहाँ तक कवर कर रहे हैं, तो अगर ये आगे बढ़ेगा राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर, यानी भरतपुर और झुंझुनू तथा अलवर के ऊपर पहुँचेगा, उस दौरान इसके साथ जो क्लाउड बैंड है वो निश्चित रूप से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ तक कि पंजाब को भी कवर करेंगे। तो निश्चित रूप से पंजाब में भी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि यहाँ पर मॉडल का प्रोजेक्शन पूरा ड्राई वेदर का है। ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, यहाँ पर पूरा बादल रहेंगे पंजाब में समूचे क्षेत्रों में, हरियाणा में, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी उत्तर पश्चिमी तमाम इलाकों में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तक बादल काफ़ी घने छा सकते हैं। अलवर, जयपुर और अजमेर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे घने, और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश इन समूचे मैदानी इलाकों में दर्ज की जाएगी। और पर्वतीय इलाकों पर भी इम्पैक्ट रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो रीजन है वो मेनली ड्राई रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। आंशिक बादलों के बीच लाइट रेन या बूंदाबांदी कहीं कहीं पर थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। राजस्थान का जो ये दक्षिण पूर्वी इलाका है, इन भागों पर इसी तरह का मौसम रहेगा जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि बारिश काफ़ी अच्छी होगी और फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। सवाई माधोपुर से लेकर कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन इंपैक्टेड रहेगा। वेस्ट में सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर, इन भागों में थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पर बारिश होगी या नहीं, लेकिन बादल आ जाएंगे, हवाओं का प्रभाव भी रहेगा, थोड़ी सी बारिश यहाँ मिल सकती है। अगर कल दिन में नहीं होगी तो रात में, यानी 17 सितंबर की रात में मौसम यहाँ पर बदल सकता है, बारिश शुरू हो सकती है, और उसके बाद 18 सितंबर को निश्चित रूप से बारिश कुछ स्थानों पर यहाँ होने की संभावना बनेगी। मध्य भारत की बात करते हैं। गुजरात में आप देखिए, यहाँ पर जो ट्रफ रेखा बनी हुई है यहाँ से लेकर लो प्रेशर सिस्टम तक, उस ट्रफ के इम्पैक्ट से जो सौराष्ट्र का रीजन है, द्वारका, पोरबंदर से लेकर वेरावल, सोमनाथ और दमन दीव, दादरा नगर हवेली तक का, सूरत, वलसाड़, नवसारी तक का, इन भागों पर मॉइस्चर का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अरब सागर की तरफ से, और इसी मॉइस्चर के प्रभाव से इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा का जो रीजन रहेगा, इसमें अंदरूनी हिस्सों में बारिश में थोड़ा कमी रहेगी, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो राजस्थान से सटे और मध्य प्रदेश से सटे क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बन सकती है, लेकिन बहुत भारी बारिश यहाँ पर फिलहाल अपेक्षित नहीं है। भुज में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे, थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी या एक दो जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में फिर से आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्शन अब भला कैसे सही होगा, जबकि ये सिस्टम कमज़ोर होने लगा है, लेकिन आपको बता दें कि उम्मीद ये है, जिस तरह की इसकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है और जिस तरह का मॉइस्चर का फ्लो आने वाले 24 घंटों में एक्सपेक्टेड है, उसके आधार पर मेरा अनुमान ये है कि ग्वालियर समेत आसपास के इलाकों में तो बारिश होगी ही होगी, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, उज्जैन और रतलाम, मंदसौर का, ये राजस्थान से सटा हुआ रीजन आप देख रहे हैं, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना का, इन इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बादल बने
बने रहेंगे। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, सिंगरौली, इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर आंशिक बादलों के बीच हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और कुछ इलाकों में मौसम साफ भी यहां पर हो सकता है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ रहा है। मॉइस्चर का प्रभाव यहां पर काफ़ी कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में उत्तरी इलाकों में बारिश होगी, रायपुर तक और दक्षिणी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर आर्द्र हवाएं लगातार चलती रहेंगी और आर्द्र हवाओं के प्रभाव से कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं और गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो भी सकती है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा की बात करते हैं। दक्षिणी उड़ीसा में यहाँ वर्षा की संभावना ज़रूर है, लेकिन उत्तरी उड़ीसा के भागों में मौसम ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश के बाद और इन मध्य भारत में महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में जारी बारिश का जो सिलसिला है और कोंकण गोवा में थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिस्टम चूंकि आगे बढ़ता जा रहा है, इस वजह से जो अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर का आने का फ्लो था, आने का प्रवाह था, वो अब काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन दहानू से लेकर रत्नागिरी तक और गोवा तक कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में जलगांव में बारिश हो सकती है, नंदुरबार, धुले और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। नासिक में आंशिक तौर पर बादल छाने, हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी मध्य महाराष्ट्र का रीजन मेनली ड्राई रहेगा। मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इतनी कमज़ोर स्थिति मानसून की यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नहीं रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर अभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। आपको इससे पहले भी मैंने एक बार बताया था और आप भी जानते हैं कि जब एक बार हवाओं में रिदम बन जाता है और कोई उसकी राह में बाधा नहीं आती, तब तक वो रिदम लगातार कंटिन्यू रहता है और वही कंटिन्यू रिदम यहाँ पर रहेगा। डेफिनेटली ये हवाएं वीकेंड हुई हैं, कमज़ोर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मॉइस्चर पहुँच रहा है हवाओं के साथ। तो कोस्टल कर्नाटक के साथ साथ आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में, केरल में, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। भारी वर्षा ज़रूर नहीं होगी, लेकिन ऐसा ड्राई रहेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तेलंगाना में ज़रूर उम्मीद है कि मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है बारिश, चाहे वो हैदराबाद हो, रामंगुंडम हो, खम्मम हो, और इसी तरह से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और रायलसीमा में भी आइसोलेटेड लाइट रेन की एक्सपेक्टेशन रहेगी। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी वर्षा होगी, जबकि लक्षद्वीप में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों में आपने देखा कि यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो यहाँ बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा बढ़ सकती हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। जबकि पूर्वी भागों में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। हालांकि बिहार में कई जगहों पर वर्षा होगी, पश्चिमी भागों में ज़्यादा संभावित है। झारखंड के भी उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में यहाँ जिस तरह का प्रोजेक्शन है, लगभग इसी तरह की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला खत्म नहीं होगा। आज की तुलना में कल बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन वाराणसी से लेकर लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर, बहराइच और बलरामपुर समेत तमाम जगहों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर आती रहेंगी और हवाएं भी चलती रहेंगी और गर्जना के साथ ये लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ ये बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।